नमस्कार, मैं हूं कमलेश। दोस्तों, आज हम दिखाएंगे जखनिया के बारे में। जखनिया, रोती हुई जखनिया का कौन पोंछेगा आंसू। दोस्तों, सही है कि आज जखनिया रो रही है। आज नहीं, कई वर्षों से जखनिया रो रही है। कौन पोंछेगा इसका आंसू। जखनिया सड़कों का हालत बद से बदतर है। शासन व प्रशासन के उदासीन रवैया से जनता में आक्रोश भरा हुआ है। शासन प्रशासन, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों के धृष्टराज बन जाने की वजह से नहीं हो रहा जखनिया का विकास। गाजीपुर जखनिया सुविधा हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, पशु चिकित्सक, रेलवे स्टेशन कोतवाली, ग्राम न्यायालय, कस्तूरबा गांधी स्कूल, विश्व प्रसिद्ध हथियाराम मठ, विश्व प्रसिद्ध भुरकुड़ा मठ, मौनी बाबा स्थान, तहसील ब्लॉक, कुछ भी कमी नहीं। इसके बावजूद भी लाचार है जखनिया। इसके संरक्षक यहाँ पर सांसद हैं, विधायक हैं। चुनाव में बड़े बड़े मंत्री भी जखनिया में आए और वादा किया कि अब लाचार नहीं रहेगी जखनिया। फिर भी है लाचार जखनिया। जखनिया में संगठन के माध्यम से, जिसका नाम मातृभूमि है, उसके द्वारा कई बार आवाज़ उठाई गई, लेकिन बस जखनिया को मिला आश्वासन। एक और सामाजिक संगठन सर्वदलीय संघर्ष समिति के द्वारा उनके अध्यक्ष ने भी पत्रकों के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से कई बार इस मुद्दे को उठाया, पर हुआ क्या। कोई समाज सेवी आया, 2 गाड़ी गिट्टी गिराकर समतल करके चला गया। फिर कुछ नहीं, बात जहां की तहां चली आई जखनिया। दोस्तों, क्यों लाचार है जखनिया, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। गाजीपुर और आजमगढ़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जखनिया बाजार से जाती है और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जनता के काम में आने वाली संस्थाएं इसी मार्ग पे हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब थोड़ी सी बारिश जखनिया में अपनी मौजूदगी जताई तो पशु चिकित्सालय के गेट पर दीवार जोड़कर मिट्टी गिराई गई कि रोड का पानी पशु अस्पताल में न आ जाए। ठीक उसी तरह आयुर्वेदिक अस्पताल के गेट पर दीवार जोड़कर रोड का पानी रोक दिया गया। इस समय बारिश अपनी मौजूदगी दिखा रही है, लेकिन पानी अस्पतालों के बाउंड्री में सड़ रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में जाना दुश्वार हो गया है। फिर भी मेरी जखनिया सबसे प्यारी है। पुलिस स्टेशन को अगर देखा जाए तो जहां पर पुलिस के अधिकारी बैठते हैं, उनके पैर के नीचे तो मछलियां छोड़ दें तो वह बेचारी अपने जीवन को व्यतीत कर सकती हैं। इतना पानी लगा रहता है, फिर भी सबसे प्यारी मेरी जखनिया। पानी में खड़ा होकर फरियादी अपनी बात थाने के अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। फिर भी मेरी प्यारी है जखनिया। लाचार है जखनिया तो क्या हुआ, इसके लिए मातृभूमि संगठन ने धरना भी दिया, पर मिला क्या, कोरा आश्वासन। जनता सड़क को खोजे तो गड्ढा मिला। कुछ लोग तो यहाँ तक सोच लिए कि सड़क सरकारी है। जब इंसान चल नहीं सकता तो क्यों न इसमें धान की फसल लगा दी जाए, और धान की फसल भी सड़क पर लगाई गई। फिर भी मेरी प्यारी जखनिया लाचार है तो क्या हुआ। नेताओं की भी कमी नहीं है जखनिया में। भारतीय जनता पार्टी दिग्गज नेता जखनिया में, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जखनिया में, बहुजन समाज पार्टी के नेता दिग्गज जखनिया में, सीपीएम के नेता दिग्गज जखनिया में, तमाम पार्टियों के नेता जखनिया में, एसडीएम साहब हैं जखनिया में। फिर भी मेरी प्यारी जखनिया लाचार है जखनिया। अपन दुर्भाग्य पर रोती है जखनिया। शासन हो या प्रशासन, मंत्री हो या विधायक, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, सबके आंखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो गई है। किसी को नहीं दिखता हमारी
प्यारी जखनिया, लाचार जखनिया की हालत। चुनाव अगर आ जाए तो एक ताना लाचार जखनिया को सुनने को जरूर मिलता है, उस बार उस पार्टी को जिताए हैं, इस बार मेरी पार्टी को जिता दो, जखनिया सुधर जाएगी। लेकिन लाचार जखनिया, हमारी प्यारी जखनिया, इसको भी करके देख ली, लेकिन प्यारी जखनिया, लाचार जखनिया का सुनने वाला आज तक कोई नहीं है। इससे अच्छा तो 25 वर्ष पहले ही थी हमारी प्यारी जखनिया। देखिए, शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों का कब तक जाता है ध्यान जखनिया की जनता पर। सड़कों के इंतजार में जखनिया की जनता। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आइए जानते हैं कुछ लोगों के द्वारा कि जखनिया में वह कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इतने नहीं, आइए हम आपको जखनिया के खंड विकास अधिकारी भी इस बाइट में देखने को आपको मिलेंगे। धन्यवाद, मैं हूं कमलेश। का क्या मतलब है वीडियो बनाने का? झूठे क्या आप लोग मीडिया वाले बनते हैं? क्या मतलब है मीडिया? जखनिया में तमाम मीडिया है। देखिए, आप जाकर के वहाँ से लेकर के वहाँ तक, कोतवाली से लेकर के और पूरा तहसील और ये ब्लॉक और पशु चिकित्सालय और ये देखिए मेन हॉस्पिटल है जखनिया का। और वह देखिए ग्राम न्यायालय है वहाँ पर, सांसद यहाँ का, विधायक यहाँ का, प्रमुख यहाँ का, MLC यहाँ का, ग्राम प्रधान यहाँ का, यहाँ तक कि मेंबर भी यहीं का। फिर भी नहीं बन पा रही है सड़कें। कुछ नहीं, अब देख लीजिए, सड़क तो है नहीं है जखनिया में। जखनिया में सड़क तो है ही नहीं है। नहीं है। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? हमारा घर चौजा पड़ता है। हम चौजा गांव से आए थे अपने तहसील में कुछ काम के लिए। तो सड़क नहीं है तो आए कैसे सर आप? किसी तरह से आ गए, वहाँ तक आए। वहाँ तक तो सड़क है, बाजार के बाहर तक। जी। जो रेलवे क्रॉस किए हैं तो देख रहे हैं तो सड़क गायब है, केवल पानी पानी है, कीचड़ है। सड़क को खोजना पड़ रहा है, गड्ढे में। धन्यवाद। सांसद को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के मंत्री को, यहाँ के MLC को, सबको शर्म आनी चाहिए। यहाँ के आला अधिकारियों को भी इसी कीचड़ में डूब के मर जाना चाहिए। सारे आला अधिकारी वहीं रेलवे क्रॉसिंग से लेकर के कोतवाली तक हैं, सब के सब। और सब इसी पानी में जाते हैं? सब इसी पानी में बैठ के जाते हैं, कार में बंद शीशा करके AC में जाते हैं, कोई परवाह नहीं है। क्योंकि उनके पास 4 व्हीलर है, वो नीचे देख नहीं पाते होंगे। कीचड़ उनको दिखाई देता है, महसूस नहीं होता है। जिस दिन जनता उनको पकड़ करके इसी कीचड़ में घसीट देगी, एक दिन उस दिन उनको समझ में आएगा कि रोड कितना अच्छा है। चाहे अधिकारी हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, कोई हो। धन्यवाद। क्या दीजिए सर? शिवबदन सिंह यादव, एडवोकेट। आप जखनिया में ही एडवोकेट हैं? ग्रामीण न्यायालय। अच्छा, कैसे आप ग्रामीण न्यायालय से लेकर के तहसील तक आप लोगों को जाना आना पड़ता है, तो किस तरह से आप लोग जाते हैं? अब वही जो है बगल से होकर हम लोग निकलते हैं, जो ऊँची जगह है, दुकानों के सामने है, वही से निकलते हैं। मैंने सड़क से आप लोगों को नहीं, सड़क पर जाने ही लायक नहीं है। 2 फुट गड्ढा, कौन जाएगा जानते हैं? तो 2 फुट गड्ढे हैं। और क्या, यहाँ तो लग रहा है कि कोई जलाशय है सड़क पर, कौन जाएगा उसको? परिचय दें सर। विजय बहादुर सिंह, CPM के जिला सचिव। सर, जखनिया की जो स्थिति है, बारिश का मौसम है और जखनिया क्षेत्र की तमाम सड़कें जो हैं बद से बदतर स्थिति में, बदहाल स्थिति में कह लिया जाए, उस पर सर थोड़ा सा हम आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, जखनिया क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं उनकी हालत तो बदहाल है। चाहे जखनिया से जिधर भी निकलिए, चाहे दुर्लभपुर जाना हो आपको, चाहे सिकड़ी जाना हो आपको, चाहे सादियाबाद जाना हो, जितनी दूर जाएंगे, चाहे जहाँ भी जाएँ, सब खराब है। लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन समस्या जो है बाईपास जो हमारे यहाँ, वहाँ से लेके थाने तक और ये क्या नाम से धोबैया पोखरी तक, पेट्रोल पंप तक, ये बहुत ये बात सुनी नहीं जाएगी। अगर नहीं सुनी जाएगी, हम गठबंधन में रहें। संसद के अगर कोटे से आएगा तो हम अफजाल अंसारी से भी अपने पैड पर लिख कर इसकी मांग करेंगे। और जहाँ तक संभव होगा इस तरह के सवाल बेदी राम से भी करेंगे, और इस तरह का सवाल शासन प्रशासन DM से भी करेंगे। और इसके लिए अगर नहीं बात सुनी जाएगी तो अब CPM जो है आंदोलन। आखिर सर कारण क्या है कि इतने वर्षों से यह सड़क खराब है और फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए, सड़क जो कमीशन खोरी है, तमाम भ्रष्टाचार है। बेदी राम तो रोज सड़क खुद चतड़ा, रोज सड़क खुद चतड़ा।
आज नेता अगर कमीशन खोरी बंद कर दे तो अधिकारी थोड़ा लेते हैं। ये तो नेताओं के वजह से सब कुछ हो रहा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता हैं, ये जान लीजिए, सबसे भ्रष्ट नेता। आप भी सर नेता हैं? हाँ नेता हैं, लेकिन हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में CBI आज तक नहीं जानती। केरला में भी सरकार है, 10 MP लोकसभा में भी बढ़ा है, 8 राज्यसभा में बढ़ा है, 18 राज्यों में विधायक MP हुए, बिहारों में हुए, सबकर विधायक होटल में बंद होना, 18 विधायक बिहार में घूमना, सब्जी खरीदना, कौन पकड़ता? हिंदुस्तान में कोई नोट नहीं बनी जो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक MP खरीद सकता है, कोई रुपया नहीं बनी। इसके पहले यहाँ पर कई कैबिनेट मंत्री, लोक मंत्री भी आए थे। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य आए थे, जनता से खुलेआम उन्होंने वादा किया था 14 किराए पर। लोग मौन क्यों है, इसकी वजह क्या है? मौन है, कुछ सत्ता का अगल बगल की लड़ाई इन लोगों की होती है, सपा की, बसपा की, भाजपा की, इन लोगों की अलग राजनीति है, हम कम्युनिस्टों की अलग राजनीति। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार गौतम, ये जो खेत मजदूर यूनियन के जिला मंत्री। ये जो जखनिया की सड़क की हालतें हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज ये कई वर्षों से जखनिया के जो है रायपुर से लेकर के जखनिया तहसील से लेकर रमसीपुर तक, इधर देखिए चौजा मोड़ से लेकर के लालापुर से नई जो है इस हालत में, ऐसे सदियाबाद तक बहुत बुरी हालत है। पब्लिक को आने जाने में पानी में कम से कम ठेगुनन पानी कहीं कहीं लग जा रहा है। इस समय दुर्गत है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों यहाँ के प्रतिनिधि वगैरह वगैरह क्या हाल है कि इसको बनवा नहीं रहे हैं? कब से ऐसा है? यहाँ के प्रतिनिधि जो है, यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वह कभी ये सड़क पे ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ के जितने भी विधायक हुए हैं इस सड़क पे नहीं ध्यान दे। यहाँ जिला पंचायत आते हैं, यहाँ विधायक आते हैं, यहाँ सांसद आते हैं, यहाँ पे ब्लॉक के अधिकारी हैं, यहाँ पे तहसील के अधिकारी हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, तहसील के अधिकारी में जैसे उप जिला अधिकारी यहाँ हैं, SDM साहब हैं, तो SDM साहब भी तो इस रास्ते से जाते होंगे। वह आते हैं, लेकिन जो सभी लोगों का जो कमीशन बना है सड़क से, पब्लिक को परेशानी है, लेकिन प्रशासन को कमाई है। इसलिए आज तक परेशान सारे लोग हैं, पब्लिक है, आम जनता है, छात्र है, नौजवान बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं। जैसे आप जहाँ खड़े हैं उस समय यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीछे आपके दिखाई दे रहा है, तो जैसे मरीज यहाँ आते होंगे तो किस तरह से वो जाते होंगे वहाँ तक? भैया बड़ी दुर्गत से जा रहे हैं, मरीज तो बड़े दुर्गत से जा रहे हैं, बीमार हैं, लेकिन बहुत दुर्गत से किसी तरह से पहुँच रहे हैं, नहीं तो अधूरे रास्ते ही में रह जा रहे हैं। अब हमारे डर के मारे कुछ लोग तो आते ही नहीं, रास्ते के डर से। इतना गड्ढा है, इतना गड्ढा। यहाँ की हालत ये है, यहाँ तहसील मुख्यालय है, यहीं से कुछ दूर पे पशु अस्पताल है, इसी से बगल में स्वास्थ्य अस्पताल है, ब्लॉक है, न्यायालय, ग्रामीण न्यायालय है, पोस्ट ऑफिस है, सारा कार्यालय यहीं पे है। लेकिन इसके बाद यहाँ के तमाम अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन इस पे नज़र किसी का नहीं है। आम पब्लिक भी इस रास्ते से आ रही है, जा रही है, लेकिन इस पे बोलते नहीं है कि यहाँ की क्या होगा। आपका क्या नाम है? मार्कंडे प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? सादात। जखनिया आते हैं कभी आप? हाँ, बराबर आते। तो जखनिया की हालत के बारे में क्या कहेंगे आप? जखनिया से हम मजूरी के रोड से आते हैं, मजूरी के रोड का हालत भी ठीक नहीं है, और जखनिया में है जो एकदम रोड है जो गड्ढा में है कि गड्ढा ही रोड में है, कुछ पता नहीं चलता है। बरसात के दिन में एकदम चारों तरफ पानी भरा हुआ है, आदमी को आने जाने में बहुत असुविधा होती है। यहाँ तक कि यहाँ पर तहसील भी है, थाना भी है, और रेलवे स्टेशन है, और आपका यहाँ BDO का कार्यालय है, मगर कोई किसी लोगों का ध्यान इसके रोड के ऊपर नहीं जाता है। और सरकार के भी जो प्रतिनिधि हैं, MP MLA, ये लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और बड़ा ही दुर्दिन झेलना पड़ता है। सर जरा सा परिचय दे दीजिए। संजय कुमार गुप्ता, खंड विकास अधिकारी जखनिया। सर आप खंड विकास अधिकारी हैं, जखनिया के हैं, और जखनिया की दुर्दशा को आप देख रहे हैं, किस तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुकी है सड़कें। तो इसके बारे में क्या आपने अपने अधिकारियों को कभी लिखे? इसके बारे में लगभग सभी लोग जान रहे हैं। यहाँ की चारों तरफ सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ से 8 किलोमीटर किधर भी जाइए सब टूटी फूटी सड़कें हैं। मतलब जखनिया के 8 किलोमीटर किधर भी जाइए तो सड़क खराब है।